हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं तीनों टाइम में आप लोगों को विश कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो आप लोग कब और किस समय ये मेरी वीडियो देखने वाले हैं। सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं कैबिन क्रू कैसे बनी थी और मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे क्रू बनना है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग। मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक कैबिन क्रू हूँ एयर इंडिया में। मुझे 2 साल हो गए हैं मेरी कंपनी में और इससे पहले मैंने जॉब की है पंजाब में क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। और इस समय मैं दिल्ली में हूँ क्योंकि दिल्ली मेरा बेस है। जो इससे पहले मैंने जॉब की है दैट वाज इन सेल्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक में कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मैंने काम किया है सेल्स का, जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल करना होता था। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो मैं बता देती हूँ। जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी एंड एसी, ये सारी चीज़ों को मैं उनके लाइक डेमोन्स्ट्रेशन कर कर उनके फीचर्स बताकर लोगों को सेल करती थी उसी स्टोर पर। एंड मुझे कहीं जाना नहीं होता था बाहर, जस्ट उसी स्टोर पर रहना होता था और उसको सेल करना होता था। सो इट वॉज माई जॉब एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन एयर होस्टेस विद एयर इंडिया। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी थी, कितना हार्ड था, कितना इजी था मेरे लिए, और कितनी बार मैंने इंटरव्यूज़ दिए। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं टोटल 8 बार, जिसमें से मैंने दिए हैं 7 बार इंडिगो में और 1 बार विस्तारा में। तो 7 बार मैं सिलेक्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के रीज़न हर बार अलग थे, 2-3 बार तो सेम ही रीज़न था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं रिजेक्ट हुई थी, ओ माय गॉड, फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैबिन क्रू की जॉब क्या होती है, क्या पहन कर जाना है, कैसे करना है। दो मैंने वीडियोस देखी थी, नो डाउट। एंड वन मोर थिंग, जब मैं ये जो मैं आज हूँ कैबिन क्रू, कुछ लोगों को लगता है लाइक जब मैं बन गई थी कैबिन क्रू तो मुझसे मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे नॉन पर्सन पूछते थे कि आपने कोई कोर्स किया है क्या, आपने कोई कोर्स किया है क्रू बनने के लिए। तो अ बिग नो, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मैं बस अपनी जॉब करती थी एंड साइमल्टेनियसली मैं इंटरव्यूज़ देने जाती थी एंड रिजेक्ट होकर वापस आ जाती थी। बट फाइनली फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड इन विस्तारा इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा था कुछ। एंड जो मैं 7 बार रिजेक्ट हुई हूँ, दैट वॉज हॉरेबल बट गुड ऑल्सो, क्योंकि आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर। हम अपनी गलती से ही सीखते हैं। एंड इंडिगो में आई डोंट नो कि उन लोगों को क्या चाहिए था मुझ में, मैं नहीं सिलेक्ट हो पा रही थी। दो आई वॉज गोइंग टिल 4th राउंड, 5th राउंड, मैं 4th राउंड तक गई हूँ। 1 2 3 4, हाँ 5th राउंड तक मैं गई हूँ इंडिगो में। 5th इज़ द लास्ट राउंड जिसमें वो पीएचडी के लिए सिलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। बट मैं 5th राउंड में रिजेक्ट हो गई हूँ 2 बार। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं 5th राउंड तक गई थी। तो उस राउंड में मुझसे आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, आई कुड नॉट लाइक मुझे पता ही नहीं लग रहा था मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। तो मुझे जो वहाँ पर इंटरव्यूअर थी उसने कुछ पूछा, शी वॉज लेडी एंड शी आस्क्ड मी समथिंग, आई कुड नॉट आंसर इट एंड आई वॉज वेरी ब्लैंक एट दैट टाइम। ब्लैंक तो थी, साथ में मैं स्माइल भी नहीं कर रही थी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम वेन यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू। तो मैं स्माइल नहीं कर रही थी एंड रिजेक्ट हो गई। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वाज द रीज़न, वी कैन आस्क बट दे डोंट टेल यू, बट इनडायरेक्टली वो बता देते हैं। तो मुझे पता लग गया था, तो फिर मैं प्रिपेयर थी, मैंने कहा ठीक है आप तो सिलेक्शन हो जाएगी, मैं जा रही हूँ। एंड आई वेंट अगेन, बट फिर सेकेंड टाइम भी मैं 5th राउंड में नहीं जा पाई। वहाँ पर जब मुझसे कुछ पूछा था, द टॉपिक वॉज आउट ऑफ माई डिक्शनरी, तो भी मैं आंसर नहीं कर पाई। तो सेकेंड टाइम ऐसे मैं रिजेक्ट हुई हूँ 5th राउंड में। एंड बाकी के जो 5 बार रह गए उसमें मैं कभी फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जा रही थी, कभी मैं 3rd राउंड में रिजेक्ट हो रही थी, कभी बीएमआई राउंड में मैं रिजेक्ट हो रही थी। एंड बीएमआई राउंड में मैं इंडिगो में 2 या 3 बार रिजेक्ट हुई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई दिस दे वॉन्ट अलाइंड, एकदम
स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब कि सीधे उनको चाहिए। जैसे ये वाले मेरे दांत हैं, लेकिन मेरे नीचे वाले दांत अलाइन नहीं है, जो कि बचपन से ही ऐसा है। एंड अगर ऐसे दांत होते हैं तो सिलेक्शन नहीं होती है। तो 2-3 बार तो मैं सिलेक्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने ऐसे करके दिखाया था, सो इट वॉज विजिबल। बट जब वो लोग देख लेते थे तो मुझे रिजेक्ट कर देते। बट वही है ना कि गॉड हैज़ समथिंग मोर फॉर यू। तो वही मेरा दाना पानी लिखा था विस्तारा और एयर इंडिया में, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। नहीं तो सोचो 7 बार मैंने इंटरव्यू दिया, 7 बार में भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई, तो ऑब्वियसली, और विस्तारा में 1 बार मैं सिलेक्ट हो गई। तो मेरे गॉड के पास, मेरे अल्लाह के पास कुछ बेटर प्लान्स थे मेरे लिए, दैट्स वाई। तो अगर आप लोग भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं एंड आप लोग अगेन एंड अगेन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट बी नर्वस एंड डोंट फील डीमोटिवेटेड। आपके लिए कुछ बेटर प्लान है उनके पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप खुद से क्वेश्चन करिए, खुद पर काम करने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ आपसे नहीं हो रहा है, आप छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बनना है, तो आपको बनना है। क्योंकि मैंने भी यही किया है, मैंने एक बार सोचा एंड मैं बनी हूँ। एंड एक चीज़ और, मैं जितनी भी प्रिपरेशन करती थी कैबिन क्रू के लिए, वो सारी प्रिपरेशन मैं अपनी जॉब के साथ साथ कर रही थी। और मेरी जॉब ऐसा नहीं है कि हाफ टाइम थी, ठीक है सुबह जा रही हूँ और दोपहर को या शाम को आ जा रही हूँ, नहीं। मैं सुबह 10:30 बजे या 11 बजे जाती थी एंड मैं रात को आती थी 8 बजे, 8:30 बजे। एंड समटाइम्स फेस्टिवल सीजन के टाइम पर मैं 9 बजे भी घर आती थी, 10 बजे भी घर आती थी। सो इट वॉज़ वेरी वेरी टफ जॉब एंड टारगेट बेस्ड था, तो ओबियसली हमें एवरी मंथ टारगेट कंप्लीट करना पड़ता था। बट ठीक है, वो भी जॉब मेरी बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट माय प्रीवियस जॉब एज वेल। सो आई केम फ्रॉम देयर ओनली, सो हाउ कैन आई से एनीथिंग रॉन्ग। एंड मैं जितनी भी प्रिपरेशन करती थी, लाइक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, मैं सब अपनी शॉप पर ही बैठ कर करती थी। लाइक हमारा जो था ना कि कोई कस्टमर आया तो उसको अटेंड कर लिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई नहीं है तो मैं बैठ कर अपना पढ़ती रहती थी फ़ोन में। एंड आई यूज़ टू टॉक इन इंग्लिश जब भी लाइक किसी को मैं कॉल लगा लेती थी, जो भी मेरे नॉन में है जिनको इंग्लिश आती थी, तो मैं उनको कॉल लगा लेती थी और बात करती थी, ताकि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करती रहूँ। सो क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और मैंने सारी स्टडी पंजाब से ही की है, पंजाबी मीडियम से। सो आई वॉजंट गुड इन इंग्लिश, सो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। तो इस तरह से मैंने सारी प्रिपरेशन की है और मैं आज कैबिन क्रू हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए। सो ये सारी जो पिक्चर्स हैं, दिस दिस दिस, ये सारी पिक्चर्स मैं आप लोगों को इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं इतनी बार फेल हुई हूँ इंटरव्यू में। ये घर की ये वीडियो मैं प्रिपरेशन कर रही थी। एंड दिस, ये वाला जो है, ये जो फ़ोटो है, ये 5th राउंड पर जाने से पहले है। 4th राउंड तक मैं कंप्लीट कर चुकी थी और 5th राउंड में मुझे जाना था। एंड 5th राउंड में मैं गई और मैं रिजेक्ट हो गई। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और मैं सीखी हूँ और मैं आ गई हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे यहीं बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं बस आप लोगों को बताना चाहती थी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते थे मेरे इंटरव्यू में। एंड मैंने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज़ दिए हैं और क्या क्या मैंने चीज़ें सीखी हैं अपनी मिस्टेक से। तो ये सारी, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में और भी बहुत सारी वीडियोस और नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बाय बाय, गुड नाइट।